नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा भूस्खलन, रास्ता बंद, कई गाड़ियां फंसी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम। घनसाली के समीप गैस सिलेंडर में भरे ट्रक में ब्लास्ट, धमाकों की आवाज सुनकर दहशत में आए लोग। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हुई संपन्न, गंगा आरती में लीन हुए विदेशी मेहमान। केदारनाथ रूट पर अब तक 90 घोड़े खच्चरों की हुई मौत, बढ़ाई गई डॉक्टरों की तैनाती। भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री ये कहते नहीं थकते कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पर जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आती है। जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से आम जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों को कैसे ठिकाने लगाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण कोटद्वार के धुरपुर को जोड़ने वाली सूखरो नदी पर बना पुल है। आपको बता दें कि यहाँ बनी अप्रोच रोड का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने किया था और 24 घंटे में ही ये उखड़ने लगा है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क की गुणवत्ता पर आम जनता भी सवाल खड़ी करने लगी है। जब निम्न गुणवत्ता की इन सड़क की शिकायत PWD के अधिशासी अभियंता से की गई तो उनका कहना है कि मैं खुद जाकर देखूंगा। सवाल यही है कि अगर अधिशासी अभियंता जब ये सड़क बन रही थी तब देख रहे होते तो आज सड़क उच्च गुणवत्ता की बनी होती। हाँ, मैं भी यही देखने आया था। मैंने कहा नया पुल बना है, कैसा किस तरह का बना है, मगर अब जैसी रोड की स्थिति बनी है तो उस हिसाब से तो लगता नहीं काम सही ढंग से हुआ है। इसमें जो भी है सब मिली भगत, सब खा पी के मतलब जो है रोड ऐसी मतलब फॉर्मेलिटी कर दी गई। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए थी। पहले जो विधायक आई थी उनको यहाँ देखना चाहिए था किस तरह का काम हुआ है, गुणवत्तापूर्वक हुआ है कि नहीं हुआ है, जबकि सभी लोग थे उसमें, जेई भी थे, सभी लोग थे यहाँ कल, मगर कुछ नहीं, सब बेकार है। अब ये तो रोड की हालत है, अभी पुल का पता नहीं नीचे से कैसे बना है। ये नदी झेल भी पाएगी बरसात में, ये पुल झेल भी पाएगा, इसका कुछ पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा बसंत गिलिया। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में कई सारे सरकारी कार्य चल रहे हैं जिन पर पत्थरों की आवश्यकता पड़ रही है। उन पत्थरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा खटीमा रेंज के अंदर आने वाली हुड्डी नदी से गाड़ियों के माध्यम से बोल्डर पत्थर अवैध खनन करके लिया जा रहा है। इस अवैध खनन की सूचना मिलते ही हल्द्वानी से आई स्पेशल फोर्स की टीम द्वारा छापेमारी के द्वारा एक शक्तिमान ट्रक और ट्रक चालक के साथ 2 मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री धामी लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में ही अवैध खनन का कार्य बेखौफ होकर चल रहा है। आखिर इतना अधिक खनन का जो कार्य चल रहा है वो किसकी सह पर चल रहा है, ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। घटनाओं के विरुद्ध लगातार उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं नियमित रूप से कार्रवाई के क्रम में आज प्रातः टनकपुर के निकट वन कर्मियों एवं प्रभागी सुरक्षा बल द्वारा एक ट्रक को जो अवैध रूप से उपखनिज का अभिवन करता पाया गया को सीज करने की कार्रवाई की गई। संबंधित के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया गया है और सभी वन कर्मियों को अवैध खनन के प्रति सख्ती से निपटने के निर्देश निर्गत किए गए। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई इसी प्रकार लगातार जारी रहेगी। पिथौरागढ़ जिले सहित धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग में मुस्लिम समुदाय ने शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर दिली मुबारकबाद दी। हाफिज जमीर अहमद ने कहा कि आज बकर ईद की कुर्बानी होती है। आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लिए और इस्लाम धर्म के लिए बड़ा त्योहार होता है और अपने खास दोस्तों और प्रियजनों को घर भोजन के लिए बुलाकर भोज कराया जाता है। पिथौरागढ़ जनपद में हिंदू मुस्लिम समुदाय में भाईचारा देखने को मिलता है। मनाई गई हर त्योहार हमारे मत सब अभी तक जितनी भी ईद हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मनाए जाते हैं। बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गंगा की आरती और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल होने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गंगा आरती में विदेशी मेहमानों को भारत की आध्यात्मिकता, योगा, मेडिटेशन, संस्कृति, रीति रिवाज और भारत के नए आतिथ्य सत्कार से एक साथ साक्षात्कार हुआ। गंगा आरती के दौरान विदेशी मेहमानों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के भारत के और उत्तराखंड के परंपरागत प्रयासों का भी परिचय हुआ।
यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू करने के लिए धामी सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। उत्तराखंड देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। इसको देखते हुए इस कानून के बनने से कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिसको लेकर एक बड़ा तबका इसे देश हित में बता रहा है, तो वहीं एक तबका इस कानून को जन विरोधी भी बता रहा है। विकासनगर के अंतर्गत सैलाकुई में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में यूसीसी के विरोध में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला भी फूंका गया। आकिल अहमद ने कहा कि भाजपा अपने हित और चुनावी फायदे के लिए रोजाना नए हथकंडे अपना रही है। यूसीसी भी इसी का हिस्सा है, जिससे भाजपा हिंदू वोट बैंक को आकर्षित करना चाहती है। इस कानून से मुस्लिम ही नहीं, अन्य जातियों के रीति रिवाज और परंपराएं भी प्रभावित होंगी और ये कानून देश को बांटने का काम करेगा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून है और उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पे लागू करना चाहती है, इसका विरोध कर रही पहले से ही। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून, इनका कहना ही है एक देश में एक ही कानून रहेगा। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं संविधान पे चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान में है, सारी जाति धर्म के लोगों को उनको अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को ये खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक पूरे देश के अंदर जो है कोई भी समुदाय को वो जो है हमारे मुताबिक ही जो है चले, लेकिन ऐसा हम जो है नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो हमारे संविधान के अंदर जो कानून है वो कानून बहुत अच्छा है और हम सब लोग जो है उस कानून की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं और उसी कानून के तहत हम लोग चलते हैं। अब धामी सरकार जो है यहाँ पे उत्तराखंड में इसलिए शुरू करना चाह रहे हैं पहले, क्योंकि जो है 2024 नज़दीक है और इन्हें जो है हिंदू भाइयों को खुश करना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस कानून में जो है जो एक कानून लेकर आएंगे, इसमें मुसलमान नहीं, इसमें और हर जाति धर्म के लोगों को जो है इसमें नुकसान होगा, क्योंकि हर जाति धर्म के लोग अपना जो है कोई भी त्यौहार हो अपना अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन फिर कल को अधिकार हो जाएगा कि भाई सभी जो है एक देश एक कानून, तो फिर सब एक कानून पर चलेंगे जो है। तो हम इसकी खिलाफत करते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम से भी हटके है। हमारे जो इस्लाम में है, हमारे जो दीन में है, हमें जो हम तो इस्लाम के तहत चलेंगे और मुसलमान इस्लाम के तहत ही चलेगा। ये कानून लाए चाहे कुछ भी लाए, हम इस कानून को नहीं मानेंगे। इन्होंने यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजा, हम इसका विरोध करते हैं और आज अपने पुतला यहाँ पे मुख्यमंत्री का फूंका है और मोदी जी का भी, दोनों का, केंद्र और राज्य सरकार का। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और यात्रा में अब तक 90 घोड़े खच्चरों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल कम मौतें हुई हैं। पिछले साल इस समय तक 194 घोड़ों की मौतें हो चुकी थी। भले ही ये आंकड़ा कम हो, लेकिन यात्रा के हर दिन के साथ इस संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं रुद्रप्रयाग पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि सभी अनफिट घोड़ों को यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया है और संचालित घोड़ों के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही घोड़े मालिकों को चेतावनी दी गई है कि जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न की जाए। साथ ही विभाग द्वारा घोड़ों के लिए रास्तों में गर्म पानी पीने के लिए 18 गीजरों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे जानवरों की सेहत पर निगरानी रखने को कहा गया है। कर्णप्रयाग पुलिस ने चोरी के मामले में एक स्थानीय युवक को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक अमित सैनी ने बताया कि मंगलवार को आदित्य गोयल निवासी रामपुर कॉलोनी सहारनपुर ने कर्णप्रयाग थाने में तहरीर दी कि कुछ अज्ञात चोरों ने पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर सेमीगुआड़ के पास लगे हॉट मिक्स प्लांट साइट से एक एमरॉन बैटरी जैक आदि चोरी कर लिए हैं, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चोरों की तलाश के लिए एक टीम गठित की गई। गठित पुलिस द्वारा 12 घंटे के भीतर एक युवक अमन नेगी निवासी पलेठी कर्णप्रयाग को नगरासू से गिरफ्तार किया गया है। ये पोखरी रोड पे एक हॉटमिक्स प्लांट लग रहा था, जिसमें एक चोरी का मामला प्रकाश में आया था। उसमें कल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इंस्पेक्टर कर्णप्रयाग और एसएसआई कर्णप्रयाग के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसको वर्कआउट करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें तुरंत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिससे अमन नेगी, और उसके पास से 100% माल बरामद हुआ है और इसी की सफलता पे एसपी चमोली महोदय द्वारा 10,000 की पुरस्कार की घोषणा की गई है। टिहरी घनसाली विधानसभा के अंतर्गत कांडी खाल के समीप गैस सिलेंडर से लदी गाड़ी में अचानक आग लग गई। मौके पर घनसाली पुलिस पहुंची तो मौके पर पहले ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में ड्राइवर सुरक्षित है। ड्राइवर राजेश सैनी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो ट्रक में इंडियन गैस के 288 सिलेंडर लेकर बादराबाद से आ रहा था और अचानक ही कांडी खाल के पास अज्ञात कारणों से आग लग गई। अब खबर चमोली से है, जहां जिला मुख्यालय गोपेश्वर के नेगवाड़ में देर रात हुई भारी बारिश के चलते मलबा आने से कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन और नगर पालिका प्रशासन को सूचित किया। लोगों का कहना है कि सूचित करने के बावजूद घंटों तक न तो पुलिस टीम पहुंची, न ही आपदा प्रबंधन की टीम। उन्होंने आरोप लगाया कि NH बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर जो जालियां लगाई गई हैं, इससे आपदा का कारण बन रहा है। पूर्व में भी नगर पालिका और NH को स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किया गया था। इसके बावजूद भी सड़क से जालियां नहीं हटाई गई, जिसका खामियाजा आज नगर वासियों को झेलना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय में आपदा के समय इस तरह के हालात हैं तो फिर जनपद चमोली जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आपदा के दौरान क्या स्थिति होगी, इस बात का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं।
समय था, पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट किया था कि मलन निवार क्षेत्र में आप लोग सावधान हो, और हम भी 4:30 बजे यहाँ पर आ गए थे। अब स्थानीय तौर पर सभी लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से। अभी जेसीबी की बात चल रही है, लेकिन अभी आए नहीं, 2-3 घंटे हो चुका है, तो हम ही लगे हुए हैं। सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं स्थानीय स्तर। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक 4 दिनों तक भारी बरसात और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इस जलजले का शिकार लक्सर के अन्नदाता की जमीनें हो रही हैं। लक्सर के सेठपुर गांव की तकरीबन 3000 बीघा फसल युक्त कृषि भूमि जलमग्न हो गई और भूमि में खड़ी धान सहित पशुओं के चारे और गन्ने की फसल किसानों के सामने ही बर्बाद हो गई। वहीं किसानों के सामने अब भूखा मरने की नौबत और पालतू पशुओं के चारे का भी अकाल पड़ चुका है। इसके अलावा घरों में सीलन और दरारों से दहशत भी बढ़ चुकी है। तो क्या बयां करा, हम तो भूखे मरने की नौबत आएगी हमारी। पिछले 2 साल तक इसी चक्कर में परेशान है। आप जल भरा हो या नई सड़क बनी थी, इसमें जो पुलिया थी मैं बंद करवाई थी। एसडीएम साहब भी आए थे और गुलजार ठेकेदार कटार सिंह प्रधान, इन्होंने 7 लाख का बंद करवाई। हमें इसके आरोप वो कर रहे थे, भाई सब बंद ना करो, यहाँ फिर जल भरेगा। तो एसडीएम साहब ने इन्होंने कहा था इनका जब भी जल भरेगा हम इसे कटवा देंगे, और अब तक यहाँ कोई नहीं आया जी। हमारी सारी फसल मर गई, मुंजी मर गई, सारे घास मर गए। बताओ हम कहाँ जाए जी। और सरकार तो हमारा वो अनुरोध है, अगर हमारा पानी नहीं कटवाते तो भाई हमारा जो खाने को नाच दे, डंगरों को चारा दे, ना कटवाओ, हमारी फसल खत्म हो जाने दो। पिछले साल हम संजय गुप्ता के दौरे में गए, विधायक के, और एसडीएम साहब के पास में गए। जो रोड नया बनाया ना, इसमें बम्बे थे, ये बंद कर दिए गए, इसलिए बढ़ रहा है। जो निकलवाए थे सरकार, हमें और किसी से लड़ाई थोड़ी करनी। अब जब पानी भरेगा हम निकलवा देंगे इसमें। और आज 5 दिन हो गए, पशुओं का चारा भी खत्म, पशु भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मरेंगे। कृषि कार्ड बने, कहाँ जमा करेंगे, जब गंदा नहीं बनेगा। तो यही पिछले साल इसमें एसडीएम साहब आए थे मौके पर, और वो ये कह रहे थे जहाँ जहाँ इसमें जल भरेगा उसमें भी बम्बे खुलवा देंगे, पानी की निकासी हो जाएगी। अब उसके बाद बारिश आई भी जा, यो 3000 बीघे के उस रकबा तो है, इसमें 2500 रक के उसमें हिसाब में इसमें पानी भर रहा है। ये तो आपने देख लिया ना, तो इसमें चेरी हो रही ना तो इसमें फसल होगी। जो लोगों की मुंजी थी वो इसमें डूबेगी। तो हम तो ये चाह रहे हैं मगर इसमें इसके पाइप पड़ जाए, इसमें बम्बे जो भी पड़ेगा, और जो इसमें जल भरा ये निकल कर साफ जाएगा इसमें। हमारी तो यही मांगा, हमारा और किसी से क्या लेना। अब खबर रुड़की से है, जहां भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। महारैली में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंची है और सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। कहीं ना कहीं मोदी जी विपक्ष एकजुट से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये विपक्ष पहले भी एकजुट था। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है, उनके दिल में है, उनके कामों की वजह से। तो देश का हर नागरिक मोदी जी पर भरोसा करता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी का यहाँ से लगाव है, जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, यहाँ से एक तरफा 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और पहले से ज़्यादा अंतर से। सर यूसीसी जो कानून ला रहे हैं सर, उसको कहा है कि कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए 2 समाज को बांटने का कानून है सर। देखिए, यूसीसी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में धारा 44 का जो प्रावधान है उसी के अनुरूप यूसीसी लाया जा रहा है। देश में सबके लिए एक समान कानून हो, इसकी मांग लंबे समय से उठती आई है। इसकी शुरुआत हमने देवभूमि उत्तराखंड से की है और जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, पसमानदा मुसलमानों पर भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि उत्तराखंड में शोषण हो रहा है, तो एक और तो मुसलमानों की बात करें वहाँ पे विरोध नहीं। हम उत्तराखंड के अंदर किसी का शोषण नहीं हो रहा है। यहाँ सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, सब लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड आगे बढ़े, उसमें सभी का सहयोग चाहिए। 2024 में सर, इस बार सर 2024 में इस बार कितनी लोकसभा सर उत्तराखंड में जीतने जा रहे हैं? 5 की 5 लोकसभा, 5, 5, 5।
पहाड़ों की रानी मसूरी का मौसम पल पल बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप और कभी कोहरा मसूरी को अपने आगोश में ले रहा है, जिसका मसूरी में देश विदेश से आ रहे पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी में बारिश के बाद सतरंगी इंद्रधनुष के मनमोहक दृश्य ने सभी का मन मोह लिया। मसूरी में इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है, हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी आ रहे हैं और यहाँ के मौसम का आनंद ले रहे हैं। वहीं मसूरी से देहरादून घाटी का विहंगम दृश्य देखकर पर्यटक अभिभूत हो रहे हैं। बादलों से ढका दून घाटी का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मसूरी बादलों में बसा हो और सभी लोग बादलों में घूम रहे हो। इलाहाबाद से आए पर्यटक डोनाल्ड ने बताया कि उन्हें बहुत सारे पर्यटक स्थल देखे हैं, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी का सौंदर्य सबसे अलग है। देहरादून आए, देहरादून से फिर हम लोग मसूरी आए। देहरादून में भी मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे घूमने के लिए फिर आज सुबह आए तो यहाँ का तो मौसम और भी अच्छा है। यहाँ के पहाड़ डिफरेंट तरह के हैं। मैं पिछले समय में सिक्किम भी गया और वहाँ यहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बादल जो है, बादलों के ऊपर पहाड़ है, उसके नीचे पहाड़ों के बादलों की जैसे घाटी बनी हुई, तो बहुत ही सुंदर मसूरी है जो कि आज हमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है मसूरी। पहली भी बार जब मैं बहुत यंग में था तब था, लेकिन आज 60 साल का हो गया, लेकिन आज में और समय में बहुत डिफरेंट है। बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। मसूरी का मौसम तो बहुत अच्छा है, मतलब कभी ठंड बहुत, रात में ठंड बहुत होती है, फिर बरसात होती रहती है, फिर हाँ, और आसमान हमेशा ये रहता है, मतलब फॉगी या क्लाउडी रहता है। बहुत आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं मसूरी का मौसम? बहुत अच्छे से, मतलब मज़ा आ रहा है। जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा व्यू नहीं मिलता है उस तरह। मैं भी माउंटेन से आता हूँ, बट यहाँ कुछ और है जो उस तरफ नहीं है। कौन कौन सी जगह घूमने जा रहे हैं आप, क्या प्लान है? अभी तो केम्प्टी फॉल, फिर और भट्टा फॉल, ये सब देखना है। फिर बाकी ये सब अभी तो तहरी डैम ये सब घूमा हूँ और ऋषिकेश, हरिद्वार। लक्सर तहसील परिसर में लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं द्वारा रजिस्ट्रार कानून को कार्यालय में कुछ दिनों से जारी हड़ताल का कड़ा विरोध किया गया। दरअसल उत्तराखंड शासन में कार्मिक और सतर्कता अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में संचालित 4 धाम यात्रा और मानसून अवधि में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य की यथाप्रवत अधीन शक्तियों के तहत राज्यपाल द्वारा 16 जून को आदेश जारी किया जा चुका है कि आगामी 6 माह की अवधि तक राज्य के अधीन सेवाओं में हड़ताल पूर्ण रूप से निषिद्ध रखी जाएगी। मगर रोक के बावजूद तहसील में रजिस्ट्रार कानून को द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिसका लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा विरोध किया गया। 1.5 महीना हो गया, उसमें डीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, एसडीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। मेरा गांव तुगलपुर है, नाम मेरा भूपेंद्र है, जिला हरिद्वार है। साहब मैं यहाँ चक्कर काटते काटते ना कोई पटवारी कोई जवाब दे रहा है इस बारे में। एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को आदेश कर दिए थे, उसमें पहले डीएम ने किए एसडीएम को, एसडीएम ने नायब तहसीलदार को किए। अभी तक उसमें 1.5 महीना मुझे चक्कर काटते हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। उसमें भी हमारे बहुत से काम रुके हुए हैं, जो काम नहीं हो पा रहे साहब। कि ये हमारे तहसील परिसर में जो अंदर कार्य कर रहे हैं रजिस्ट्रार कानून को, इन्होंने लगभग 1 महीने से हड़ताल पे हैं ये, और उसकी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहे हैं। इससे पूरे वादकारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान है और बेहाल है। कामकाज बिल्कुल तहसील का ठप हुआ पड़ा है। और जबकि राज्यपाल ने 16 जून 2023 से सिर्फ आदेश कर रखा है बिल्कुल क्लियर, इसमें कि 6 महीने तक कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए साफ इसमें ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इसके बारे में कोई कार्य नहीं कर रही है, ना कोई इनके खिलाफ कोई कार्य कर रही है, ना राज्यपाल इन पे कोई कार्य कर रहे हैं। इनकी मनमानी चल रही है और हम इन्हें चेतावनी देना चाह रहे हैं, या तो सरकार इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही करे, नहीं तो हम एडवोकेट एसोसिएशन इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम तालाबंदी करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ दाखिल खारिज रोके हैं, हम बिल्कुल एसडीएम कोर्ट में भी और तहसीलदार कोर्ट में भी ताला लगा देंगे और धरने पे बैठ जाएंगे। ये तो एक जनता को परेशान करने वाली बात है इनकी, और जनता परेशान हो रही है और हमने चेतावनी दे रहे हैं हम इसे, या तो ये कार्य सुचारू रूप से करे और सरकार भी इसका वो करे और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए इनकी। और ये इनकी, और हम राज्यपाल को आज ज्ञापन भी देंगे कि आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, और नहीं तो हम यहाँ पर तहसील बिल्कुल बंद कर दें। ईद उल जुहा बकरीद के पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस चौकस है। इस दौरान क्षेत्र में जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। चमोली के कर्णप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक अमित सैनी ने लोगों से आपसी सौहार्द, भाईचारा और शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। कल बकरीद के त्योहार के दृष्टिगत सभी स्थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है और ड्यूटी चार्ट भी प्रिपेयर कर लिया गया है। समय से हमारे ड्यूटी नियुक्त हो जाएंगे, उनकी ब्रीफिंग कर दी गई है और सुबह ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चलाया जाएगा। और इसमें सख्त हिदायत है, अगर कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग भी यात्रा के दौरान बिना परमिट और किसी भी जुगाड़ से बनाए गए अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की तैयारियों में जुटा है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना परमिट के कांवड़ियों की हरिद्वार में एंट्री नहीं होने दी जाएगी। ऐसे वाहनों को प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा और अवैध वाहनों की रोक के लिए प्रशासन ने 4 सदस्यीय टीम भी बनाई है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। बिना परमिट और जुगाड़ से बनाए गए अवैध वाहनों को राज्य की सीमा के बाहर ही रोका जाएगा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।